बिहार में दही चूड़ा की पॉलिटिक्स शतरंज के किसी चाल से कम नहीं है। इसे दही चूड़ा के भोज के जरिए सालों पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं तो कई बार नाराजगियां भी सामने आ जाती हैं। पटना में सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी कार्यालय में चूड़ा दही भोज का आयोजन करती हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी प्रदेश कार्यालय में भोज का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसमें शामिल होने का न्योता भी दिया गया। सीएम कार्यालय की ओर से सीएम नीतीश कुमार के आने का समय 14 जनवरी दोपहर 12 बजे का दिया गया, लेकिन सीएम नीतीश 2 घंटे पहले ही अचानक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। 10 मिनट तक रुकने के बाद सीएम नीतीश कुमार वहां से रवाना हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान आमंत्रण देने वाले चिराग पासवान वहां मौजूद ही नहीं थे। इस घटना के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तंज कसने वाले विपक्ष के नेता कहने लगे हैं कि भोज में एनडीए के सभी नेताओं को आमंत्रित कर चिराग पासवान खुद ही गायब रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोज में शामिल होने के लिए पहुंच गए, लेकिन चिराग वहां नहीं पहुंच पाए। कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार भी 10 मिनट तक यहां रुके रहे, पार्टी के नेताओं से बातचीत की, मुलाकात की और इसके बाद वो बिना भोज खाए ही सीएम नीतीश रवाना भी हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी गलियारों में नीतीश और चिराग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो वहीं सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार को लालू परिवार की तरफ से दही चूड़ा का निमंत्रण मिला है कि नहीं। इस पर जब मीडिया के कैमरे पर मीसा भारती आई तो उनसे सवाल किया गया और उन्होंने जवाब में ये कहा, लालू और नीतीश कुमार में तो भाई जैसा रिश्ता है, वो तो हमारे गार्जियन रहे हैं और वो हमारे लिए परिवार के सदस्य हैं। आप लोग की तरफ से जो भी बयान आप दें या लालू जी दें, कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए एक भाव देखते हैं, एक सिंपैथी। नहीं, भाव इसलिए सिंपैथी तो क्या कहिएगा कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। तो इस नाते हम लोग उनके प्रति सम्मान और ये रखते हैं। अदरवाइज बिहार के लिए अच्छा करे तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। डबल इंजन की सरकार रही है, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है और बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ उसी समय होता है जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि हमको अगर मौका मिलता है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मौका थोड़े सीटों से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जेडीयू के साथ हम सरकार में आए और वही मुख्यमंत्री जी जो बोलते थे कहाँ से होगा क्या होगा, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया तेजस्वी ने। तो हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से आप डबल इंजन की यहाँ पे सरकार है, आप कोई भी एक फैक्ट्री बता दीजिए कि इन लोगों ने फैक्ट्री लगवाई हो, बिहार की युवाओं के हित में उन्होंने कोई काम किया हो। गोली अगर किसी को आज मारी जाती है तो वो 20 साल पहले के सरकार को कोसते हैं। तो ये सब चीजें हैं। देखिए, एक उम्र होने के बाद बहुत सारी बीमारियां होना लोगों में मतलब संभव है। अभी हमें बहुत जानकारी नहीं है कि उनको किस तरह की क्या बीमारी है, लेकिन जैसा मीडिया में और कुछ लोग जैसे बयान देते हैं उससे जो समझ में मुझे ये आता है कि शायद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और सब लोग यही कहते हैं कि कुछ लोग हैं। और अगर देखा जाए पिछली बार उनके नेताओं के द्वारा ही, सिर्फ नेताओं के द्वारा ही ये बयान दिया गया था कि उनके कहने पे हम चले गए थे। तो ये तो बातें कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नजर आती है।